नमस्कार। हिमालय टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालय से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं। उनका नाम है ज्ञानेंद्र सिंह। स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत आभार अंशुल इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। सर, आज जैसा कि आपका जन्म दिवस भी है, तो सर हमारी संपूर्ण टीम की ओर से, क्रिएटिव वर्ल्ड मीडिया एकेडमी की टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी, इतने सारे लोगों का प्यार, स्नेह, शुभकामनाएं जो मिलती हैं बहुत ताकत देती हैं और मुझे लगता है कि यही जीवन की असली कमाई है और ईश्वर की कृपा है कि इतना लोग चाहते हैं या प्यार करते हैं या अपनी संवेदनाएं हम तक पहुंचाते हैं इस रूप में। जी सर, जी सर। तो सबसे पहले सर हम रेडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में रेडियो कब आया और आपने रेडियो को ही क्यों चुना सर? अंशुल, रेडियो तो मेरी जिंदगी में हमेशा से था। दरअसल जब छोटे थे तब भी रेडियो के साथ जुड़ाव था क्योंकि घर में रेडियो खूब सुना जाता था और उस पर तमाम तरह के कार्यक्रम भी आते थे, तो काफी लोग बैठकर इकट्ठे सुनते थे। फिर रात को हम हवा महल सुनते थे सोने के समय, या छाया गीत जरूर सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था। श्रीनगर से एक वादी की गूंज, एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, वो आता था, वो तक सुनते थे हम लोग, क्योंकि ये रेडियो एक बड़ा कमाल का माध्यम है और आपको डिस्टर्ब नहीं करता पर आपको जोड़ लेता है, बांध लेता है और आपकी कल्पनाओं को बहुत सारी उड़ान देता है, खुला आसमान देता है। तो इस तरह से ये रिश्ता तो लगभग किशोरावस्था से कह सकता हूँ कि बन गया था। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहां भी रेडियो सुनने की आदत थी। रेडियो सुनते सुनते हम पढ़ते थे। तो रेडियो पर ही हमें एक बार सुनाई दिया एक अनाउंसमेंट, पब्लिसिटी अनाउंसमेंट थी वो, कि आकाशवाणी इलाहाबाद में कैजुअल अनाउंसर्स की जरूरत है। तो मैं एक बार उसके पहले युवाणी कार्यक्रम में जा चुका था, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, भर दिया और कैजुअल अनाउंसर के पैनल पर मेरा नाम शामिल हो गया। तो वो एक कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ सीमा तक रेडियो से गहरे से जुड़ने का, मतलब प्रस्तुति के साथ जुड़ने का मौका मिला था। और फिर लगातार 4-5 साल मैं वहाँ कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम करना शुरू किया। तो मुझे उसके पहले एहसास नहीं था कि मेरी आवाज अच्छी है या मेरा जो भी अदायगी है वो कैसी है, क्या है, उच्चारण कैसा है, ये बहुत सारी चीजें मुझे बिल्कुल उनका आभास नहीं था। लेकिन वहाँ रहते करते हुए इतना कुछ सीखा कि वो एक ऐसी शुरुआत बन गई, एक बुनियाद उसकी बन गई कि आगे लगातार मैं उसी पर आगे बढ़ता चला गया। और 1988 में प्रसारण निष्पादक, जिसको ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी और उसके बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो इलाहाबाद या यूपी की बजाय जालंधर में हुई, पंजाब में। तो मैं फिर इलाहाबाद से सीधे पंजाब चला गया। तो एक दूसरी दिशा से, यानी देश की पश्चिमी छोर से एक और शुरुआत जो है फॉर्मल, जिसको हम कहें कि रेडियो में, आकाशवाणी में औपचारिक रूप से काम करने की, नौकरी करने की या अपनी कंट्रीब्यूशन देने की शुरुआत हुई थी इस रूप में। जी जी। सर, जैसा कि आपका संडे के दिन कार्यक्रम आता है 11 बजे, पोस्ट बॉक्स 111। सर, ये बहुत सराहनीय आपका कार्यक्रम है। अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं और सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी हमें मिलता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि आकाशवाणी का सबसे महत्वपूर्ण प्रसारण होता है मन की बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हर महीने करते हैं। और 2014 से अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से अनवरत ये चल रहा है। बीच में सिर्फ 2019 में जब चुनाव का समय था तो आचार संहिता की वजह से 3 महीने ये प्रसारण नहीं हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जब ये शुरुआत हुई मन की बात, और आधे घंटे में वो इतने सारे बिंदुओं पर बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी वो बात लोगों को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा थी कि चूंकि वो समय कम होता है, एक समय सीमा में, निश्चित समय में बहुत सारे मुद्दों पर उनको बात करनी होती है, तो बहुत विस्तार से कुछ बात करना संभव नहीं हो पाता। तो उन्हीं का निर्देश या उनकी इच्छा थी कि एक प्रोग्राम ऐसा शुरू किया जाए जो मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को सब रविवार के ही दिन, जो बाकी रविवार बचते हैं अगले मन की बात से पहले, उन पर वो 1-1 घंटे का कार्यक्रम करें और उसको रोचक ढंग से करें। उसमें गाने भी शामिल करें, लोगों को, एक्सपर्ट्स को, जो सीनियर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको, विद्वानों को, जो भी जिनकी आवश्यकता उनको उसमें शामिल करें। तो दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से
और तब से लगातार ये प्रोग्राम जो है चल रहा है, बहुत लोकप्रिय है। एक तो ये है कि इसमें ऐसे मुद्दों को हम उठाते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में शामिल किया है, फिर उन पर विशेषज्ञों से बात होती है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात होती है, आम जन से बात होती है, और लोगों तक एक तो ये कि वो विषय बहुत क्लियर, स्पष्ट होकर विस्तार से पहुंचते हैं। दूसरा ये है कि इसके बहाने, जैसा आपने कहा, कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है तमाम मुद्दों को लेकर, जो कि राष्ट्र के हित में या राष्ट्र के लिए जरूरी है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री महोदय हमेशा प्रेरित करते हैं हर देशवासी को। तो सर, मन की बात में आपका कैसा अनुभव रहा सर? नहीं, ये तो एक अनूठा है। अंशुल, एक चीज बताऊं आपको कि देखिए, मुझे विषय के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे किस विषय पर करना है, क्योंकि इतने विषय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में शामिल करते हैं जो उन्हीं में से मुझे चुनना है। और मुझे हैरानी और खुशी इस बात की होती है कि मुझे हर बार इतने रोचक, इतने नए विषय मिल जाते हैं जिस पर हम आमतौर पर कार्यक्रम नहीं करते, है ना। जैसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो वो चर्चा करते हैं अपने मन की बात में, तो वो अदरवाइज या अन्यथा हम उस पर कोई बहुत कार्यक्रम करने की ना सोच पाते हैं ना करते हैं। लेकिन मन की बात से जब इसकी बिंदु और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है तो हम उसको पूरा रिसर्च करके, तैयारी करके, उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को शामिल करके जो उसके अनुकूल हो उनको लेकर एक प्रोग्राम करते हैं। तो ये अनुभव, तो मैं बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि इससे मैंने बहुत सीखा है। जितना पढ़ता हूँ, जितना जानने की कोशिश करता हूँ, वो चूंकि उसमें से कुछ हिस्सा तो शेयर कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास तो बाकी जो भी बचा है और जो शेयर करता हूँ सब कुछ मेरे पास रहता है। तो मैंने अपने आप को इससे इतना समृद्ध पाया है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि मैं ऐसे तमाम विषयों को, उसमें विज्ञान है, उसमें पर्यावरण है, उसमें अंतरिक्ष है, उसमें कृषि है, उसमें चिकित्सा है, उसमें शिक्षा है, संस्कृति है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा हो अपने मन की बात में। हर विषय को लेकर बात करते हैं, हर संवेदना के साथ देश की जनता को जोड़ते हैं। तो हर विषय को लेकर मैंने चर्चाएं की हैं, बात की है। तो ये बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए है, सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया मेरे लिए बना पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बिंदुओं का विस्तार है। जी जी। तो सर, जैसा कि अभी कोरोना का ये बुरा दौर चल रहा है और हम लगातार रेडियो सुन रहे हैं, आकाशवाणी, तो सर ये चुनौतियों से भरा है समय, तो आप किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? लगातार लाइव शो रेडियो पर चल रहे हैं। देखिए, एक बात तो है, चुनौती तो है और गंभीर चुनौती है। ये पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के सामने ये चुनौती है। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, आपको अगर याद हो, कि हमें जान की भी चिंता करनी है, हमें जहान की भी चिंता करनी है। तो इस हिसाब से दोनों के बीच में संतुलन बनाकर हमें अपने लक्ष्य को या अपने रास्ते पर आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी अगर लंबे समय के लिए ठहर जाएगी तो आदमी तो बहुत व्याकुल हो उठता है। हमने देखा भी है, जब पूरा लॉकडाउन था उस समय लोग मानसिक तौर पर कितने ज्यादा व्याकुल हो उठे थे। उनके लिए बहुत सारी उनकी चुनौतियां भी उनके जीवन में आने लगी थी, मानसिक तौर पर तो या भावनात्मक तौर पर। तो इसलिए इस बात की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरा पहलू एक और भी मैं बताऊं आपको, रेडियो के अगर मैं नजरिए से बात करूं, जब भी कोई देश के या समाज के सामने चुनौती आती है और बड़ी से बड़ी चुनौती आती है, उसमें रेडियो और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, या उसको होना पड़ता है, या उसको होना भी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि किसी भी संकट में, किसी भी आपदा में रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है जो हर किसी तक पहुंचता है। मान लीजिए तूफान आया, भूकंप आया, तमाम, चाहे वो लातूर में भूकंप आया, चाहे कच्छ या गुजरात में भूकंप से बहुत सारे नुकसान हुए थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। उत्तराखंड में आपदा आई थी, कश्मीर में आपदा आई थी बाढ़ की वजह से। तो जब आपके सारे जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं सब तितर बितर हो जाती हैं, जब संचार के सारे माध्यम कट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो ऐसा माध्यम है जो आपको बचा कर रखता है, आप तक सूचना पहुंचाता है, आपको जागरूक करता है, आपको रास्ता दिखाता है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है रेडियो की। और रेडियो के माध्यम की अपनी ये विशेषता है कि आप इसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी ढंग से आप सुन सकते हैं। अब तो इसका इतना विस्तार हो गया है कि आप अपने मोबाइल में आप न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करिए, बहुत सारे और ऐप्स हैं, डाउनलोड करिए, आप कहीं भी सुनिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में। या तो उसके यूट्यूब के माध्यम से भी आप सुन लेते हैं, या हमारे वेबसाइट पर ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लाइव रेडियो में आप जो चैनल चाहें सुन लें, और दुनिया के किसी भी हिस्से में सुन लें। और
तमाम देशों से, ये जो कार्यक्रम जिसका जिक्र आपने किया है, इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सारे देशों से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऐसे देशों में जो भारतीय हैं और जो रह रहे हैं उन इसको सुनते हैं और सुनकर इस पर अपने रिस्पॉन्सेज भी देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो ये रेडियो की पहुंच बहुत असीमित है और इतना सुंदर, सहज, सरल और सुगम्य माध्यम जो है वो मेरी नजर में और दूसरा कोई है नहीं, जो आपके लिए आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं करता, आपको कहीं भी छेड़ता नहीं, आपके समय को बाधित नहीं करता, बस आपको सपोर्ट करता रहता है, आपको सहलाता रहता है, दुहराता रहता है, आपकी चिंताओं को दूर भगाता रहता है, आपका मनोरंजन करता रहता है और साथ में आपको ज्ञान या शिक्षा या सूचनाएं, ये सब भी साथ साथ आपको देता रहता है। ऐसा कोई माध्यम रेडियो जैसा दूसरा कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अपने आप में बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही विलक्षण है और इसीलिए रेडियो सबसे पुराना माध्यम है इतने जनसंचार माध्यमों में, लेकिन आज भी उसकी अहमियत कम नहीं हुई है, जबकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब माध्यम आए हैं, चैनल आए हैं, चाहे वो रेडियो के हों, टीवी के हों या अखबार के माध्यम से या दूसरे और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। चुनौतियां हम मानते हैं कि हो सकती हैं, बहुत सारी हैं भी, लेकिन इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं हुई है, ना होगी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो हम सर कहीं पर भी जाते हैं, चाहे हम दिल्ली हों या बॉम्बे हों, कहीं पर भी किसी भी राज्य में रेडियो हमारे साथ, हमारी पॉकेट में हमेशा रहता है। जी, और अब तो ये सुविधा है अंशुल कि आप जो ऐप है, न्यूज ऑन एयर ऐप जो है, तो अगर आप मान लीजिए दिल्ली में हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको भोजपुरी के गीत, मैथिली के गीत सुनने हैं, तो या वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है या वहाँ के कार्यक्रम सुनने हैं, तो आप यहाँ बैठे बैठे आप बिहार के किसी स्टेशन का आप ट्यून कर सकते हैं। आप दक्षिण भारत के किसी भी स्टेशन को उस ऐप पे ट्यून करके आप सुन सकते हैं, दिल्ली में हो या कहीं भी हो। तो अब अपनी आप जड़ों से भी साथ साथ जुड़े रह सकते हैं, अपनी भाषा से, अपने क्षेत्र की खबरों से, उसके संस्कारों से, उसके गीतों से, और आनंद ले सकते हैं मनोरंजन का। तो कहीं का भी रेडियो स्टेशन आपकी पॉकेट में है, आप कहीं से भी कहीं भी सुन सकते हैं। तो सर कोरोना के समय जैसा कि अब एक माइंड में सर भय पैदा हो जाता है, तो सर रेडियो ने बहुत ज़्यादा एक बहुत ही प्रयास ऐसा किया है कि उस नेगेटिव धारा जो माइंड में सेट हो जाती है वो पॉजिटिव ले में उसको बिल्कुल स्थापित किया है। तो सर आपने हमें समय दिया, आपका सर बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर आपको सर जन्म दिवस की हमारी टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार अंशुल आपका, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीष। धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया।